हेलो, स्वागत है। ये जो है कि मैं एक डिज़ाइन पैटर्न पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें जो है कि हम वो कॉमनली यूज़ होने वाले डिज़ाइन पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो है कि हम बस कवर करने वाले हैं डिज़ाइन पैटर्न क्या है, इसको कब और कहाँ हम यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और थोड़ा बहुत इसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे। और जो है कि कुछ हम डिज़ाइन पैटर्न भी जो है कि इसमें देखेंगे और जिसको हम बेसिकली कवर करने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो हम बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, लगभग 23 डिज़ाइन पैटर्न गैंग्स ऑफ फोर ने जो है कि इंट्रोड्यूस किया है। उन सबको हम नहीं देखेंगे, बट जो है कि जो हमारे कॉमनली जो है कि यूज़ होने वाले डिज़ाइन पैटर्न है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, डिज़ाइन पैटर्न है क्या। तो देखिए, हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की नहीं, किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली वो एक ऐसे समय से, मतलब जब वो इवॉल्व हुआ तो उस समय से लेकर अभी तक किसी भी जो भी आपके सामने जो इंडस्ट्री है उसमें आप देखिए तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो है कि वो बहुत बड़ी चैलेंजेस थे, ठीक है। लोगों के लिए मतलब काफ़ी जो है कि परेशान कर देने वाली थी, या फिर लोगों को मतलब समझ ले कि टाइम कंज्यूमिंग था, रिसोर्स कंज्यूमिंग था, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो वक्त के साथ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने लर्निंग के हिसाब से, अपने सुविधाओं के हिसाब से उसका एक सॉल्यूशन निकाला। आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए तो जब वो सॉल्यूशन, मतलब वो देखिए, ये प्रॉब्लम जो है कि एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर जो है कि इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है। एक ऐसा कॉमन जो है कि प्रॉब्लम है जो लगभग हर कोई फेस करता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो है कि डेफिनेटली हर कोई यूज़ कर सकता है। उसी तरह से डिज़ाइन पैटर्न पे जब आपका एप्लीकेशन डिज़ाइन होता है, यानी जब इसकी जब स्टार्टिंग में लोगों ने जो है कि जब एप्लीकेशंस वगैरह को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें जो है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी, ठीक है। काफ़ी चैलेंजेस आते थे, लोग जो हैं कि मतलब ये वही रिसोर्स कंज्यूमिंग होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। जो है कि आप इसको अगर बाद में आप अपने एप्लीकेशंस को जो है कि अपडेट या मॉडिफाई करना चाहते थे तो बहुत बड़ा मतलब समझ लीजिए हेक्टिक हो जाता था। तो इन सब चीज़ों को मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों ने जो है कि एक पैटर्न बनाया कि भैया देखो, इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न जितने हैं ये सारे जो है कि किसी एक बड़े बड़े चैलेंजेस के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन आम भाषा में डेफिनेशन इसका है। और दूसरा चीज़ जो है कि ये कहाँ यूज होता है और कब यूज होता है, तो डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि आपका जो है कि कोई एक ऐसा चैलेंजेस है जो हर कहीं पे मतलब जो है कि हर एक एप्लीकेशंस को मतलब बनाते वक्त जो है कि वो चैलेंजेस आना ही आना है, मतलब डेफिनेटली वो कॉमन चैलेंजेस है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है कि डिज़ाइन पैटर्न आपको जो है कि यूज़ करना चाहिए, या नहीं मतलब करना ही चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि डेफिनेटली वो प्रूवन प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इस वजह से जो है कि ये हमारे जो जो भी मतलब डिज़ाइन पैटर्न बनाए गए हैं उसको अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हो तो वो चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली देखिए, ये सॉल्यूशन जो है कि मतलब प्रूवन सॉल्यूशन है, यानी वो प्रॉब्लम भी आपकी आनी ही आनी है अगर आप जो है कि ये पैटर्न नहीं फॉलो करते हो तो। और ये पैटर्न जो है कि अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको वो चैलेंजेस नहीं आएंगे, मतलब आप तरीके से इस्तेमाल करोगे तो बेसिकली ये हुआ कब और कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा चीज़, बेनिफिट क्या है, तो वही बात है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन मतलब डेफिनेटली जितने सारे पहले से चैलेंजेस आ चुके हैं लोगों को, मतलब अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने में, ठीक है, वो चैलेंजेस आपको नहीं आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हुआ उसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट, और यही एक बड़ा मतलब यही बेनिफिट ही है इसका। डिसएडवांटेजेस मतलब जाहिर सी बात है, आप देखिए अगर आप ज़बरदस्ती अपने डिज़ाइन पैटर्न को जो है कि अपने एप्लीकेशन में डालोगे, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये आपके एप्लीकेशन को बर्बाद कर देगा। मतलब इसमें इतना जाए कि दम है कि आपके एप्लीकेशन को ये इतना कॉम्प्लेक्स बना देगा कि आपकी वाट लग जाएगी, ठीक है। आपके एप्लीकेशन की वाट लग जाएगी, आपकी तो जो लगेगी लगेगी। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मतलब यहीं पे है कि अगर आप इसको गलत तरीके से ज़बरदस्ती अपने एप्लीकेशन में इसको घुसेड़ते हो तब जो है कि आपका ये एप्लीकेशन को मतलब पूरी तरह मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि आप एक हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन बना रहे हो। अब उसमें कहोगे कि हम अपना जो है कि इसमें सिंगलटन भी डालेंगे, हम अपना जो है कि इसमें फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे, हम इसमें रिपोजिटरी डालेंगे, इसमें सारे मतलब दुनिया भर के डिज़ाइन पैटर्न अगर आप डालने की कोशिश करोगे तो मतलब नहीं बनता, और आपका एप्लीकेशन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हेलो वर्ड प्रिंट करने के बजाय वो जो है कि कुछ और करने लगेगा, ठीक है। तो ये है इसका डिसएडवांटेजेस, आप कह सकते हो। बेसिकली छोटे एप्लीकेशन में अगर आप इसको मतलब यूज करते हो तो आपके एप्लीकेशन को कॉम्प्लेक्स कर देता है, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो है कि हमारे डिज़ाइन पैटर्न जो है ना, एक्चुअली 3 या 4 तरीके में मतलब जो है कि डिवाइड है। आप अपने अगर विकीपीडिया में आप देखोगे तो हमारे पास जो है कि क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न है, और कॉन्करेंसी पैटर्न है, ठीक है। नहीं, ये 3 और 4 जो है कि कॉमनली मतलब कैटेगरी है, मतलब इसमें जो है कि हमारे डिज़ाइन पैटर्न को एक कैटेगराइज किया गया है, ठीक है।
तो क्रिएशनल पैटर्न में क्या होता है कि जितने चैलेंजेस हमारे मतलब किसी क्लासेस के इंस्टेंस वगैरह को, ऑब्जेक्ट वगैरह को क्रिएट करते वक्त जो भी मतलब चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के लिए जितने डिज़ाइन पैटर्न बने हैं वो सारे आपके क्रिएशनल पैटर्न में आते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब आप जो भी अपने एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो, ठीक है, यानी क्लासेस वगैरह के स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो, तो उस वक्त जो आपको चैलेंजेस आए थे, यानी आपके एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जब बना रहे थे आप, उस वक्त जितने चैलेंजेस आए थे उसके जो जो सॉल्यूशंस मतलब लोगों ने प्रोवाइड किए हैं वो आपके स्ट्रक्चरल में आते हैं। बिहेवियर, यानी जब आप अपने एप्लीकेशन के बिहेवियर के बारे में जो है कि आप बेसिकली वो कैसे बिहेव करेगा, वो जब आप मतलब बेसिकली डिज़ाइन कर रहे थे, तो उस वक्त जो सारे चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को जो है कि सॉल्व करने के लिए जितने मतलब सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे जो हैं कि आपके बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न में आते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे लिस्ट में जो है कि बस ये 6 डिज़ाइन पैटर्न है जिसको जो है कि हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मतलब कुछ और किसी और डिज़ाइन पैटर्न के बारे में जानना है तो उसको जो है कि आप कमेंट पे लिख के बताइए। तो सबसे पहला डिज़ाइन पैटर्न हम कवर करने वाले हैं वो है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। उसके बाद जो है कि आइटरेटर को जो है कि हम थोड़ा देखेंगे कब यूज़ करते हैं इसको। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न भी देखेंगे, ठीक है। ये मतलब ये इंटरव्यू में जो है कि बहुत हल्ले से पूछा जाता है, इसलिए जो है कि मैंने इसको जो है कि यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर आपका जो है कि रिपोजिटरी पैटर्न है, उसके बाद चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न हम देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर लगता है कि भाई कुछ और जो है कि डिज़ाइन पैटर्न के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए तो वो आप जो है कि कमेंट पे बताइए, हम जो है कि उसको भी कवर करेंगे। लेकिन अभी का प्लान ये है कि भाई हम इस बस 6 जो है कि डिज़ाइन पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत मतलब जो है कि डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यानी हर एक मतलब एक डिज़ाइन पैटर्न पर एक वीडियो जो है कि हम लेकर आएंगे। तो इस सीरीज़ से बने रहने के लिए हमारे साथ आप जो है कि बने रहिए। जल्दी हम जो है कि हम ये सारे सीरीज़ के जो है कि वीडियोस जो है कि अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के साथ।